हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोमेल और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसे कंट्री के बारे में बताने जा रहा हूं जिस कंट्री के वर्किंग सिटीजन्स का एनुअल एवरेज सैलरी only $180 for a year। और दोस्तों इस कंट्री के अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में तो ऐसा कोई भी रिकॉर्ड सामने नहीं आया, लेकिन दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इस कंट्री में 3 में से 1 लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं। जी हाँ दोस्तों आप यहाँ पर इमेजिन कीजिए कि आप इस कंट्री में लकली काम करते हैं और महीने के दिन रात काम करने के बाद आपको महीने के केवल $15 मिलते हैं और इस $15 में आपको अपनी पूरे फैमिली को संभालना है विद अ फैमिली मेंबर ऑफ 8 चिल्ड्रंस एंड 2 पेरेंट्स। सो गाइस, आखिर ऐसा क्या रीजन है जो कि इस कंट्री को वर्ल्ड्स मोस्ट पुअरेस्ट कंट्री बनाता है? लेट्स एक्सप्लोर इन दिस वीडियो। दोस्तों सबसे पहले जब आप इस कंट्री में लैंड करोगे, सो गाइस इस कंट्री में केवल एक ही एयरपोर्ट है विच इज बुजुम्रा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और गाइस इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, इकलौते एयरपोर्ट में जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होता है जहां पर कि आप ये देखते हो कि कौन सा फ्लाइट आने वाली है और कौन सा फ्लाइट जाने वाली है, ये सारी चीज जो आप जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले में देखते हो वो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले डेमो वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा इसलिए यूज किया जाता है ताकि उन्हें पैसा पे ना करना पड़े। सो इस कंट्री का नाम है बुरुंडी विच इज लोकेटेड ऑन द ईस्ट अफ्रीका। और दोस्तों इस कंट्री का टोटल सरफेस एरिया है ओनली 27,834 किलोमीटर्स। वैसे दोस्तों इस कंट्री का जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है ये केवल फार्मिंग में ही इंगेज्ड है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन विच इज मेकिंग दिस कंट्री अ वेरी पुअर इज देयर ज्योग्राफिकल लोकेशंस। दोस्तों आप जब इस कंट्री के ज्योग्राफिकल लोकेशंस को देखोगे तो ये आपको पूरा माउंटेन से घिरा दिखेगा एंड दिस इज द रीजन विच इज मेकिंग दिस कंट्री अ वेरी लैंड लॉक्ड कंट्री। दोस्तों इस कंट्री का जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो केवल यंगर्स का है एंड यू कैन ऑल्सो स्पॉट द यंगर चिल्ड्रंस वर्किंग एवरीवेयर। दोस्तों इस कंट्री का 65% पॉपुलेशन जो है वो यंगर का है Under the age of 25। 32% of the country's population under the age of 65 and only 3% of the country's population is above the age of 65। So guys, आप इस फैक्ट से तो ये समझ गए हो कि इस कंट्री का जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो केवल यंगर्स का है। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस डेटा व्हिच वाज पब्लिश्ड 10 years ago that average life expectancy of the people was about 49 years। दोस्तों आप यहाँ की गरीबी का अंदाजा ऐसे लगा सकते हो कि इस कंट्री के टोटल पॉपुलेशन में से केवल 7.6% लोगों के पास ही इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस है। जी हाँ दोस्तों, केवल 7.6% लोगों के पास। और दोस्तों अभी भी यहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन अभी भी यहाँ पर स्मार्टफोन यूज नहीं करती है। About 86% of the country's population consists of the rural areas and 90% of the entire population's job is farming। दोस्तों ये जो कंट्री ये अफ्रीका की 3rd मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री में से एक है। और दोस्तों आपको ये जानकर बिल्कुल हैरानी होगी कि यहाँ पे 20 में से 1 लोगों का डेथ यहाँ पर माल न्यूट्रिशन और स्टारवेशन की वजह से हो जाता है, यानी कि भूखमरी और कुपोषण की वजह से यहाँ पर 20 में से 1 लोग का डेथ हो जाता है। वैसे दोस्तों बुरुंडी में जो करेंसी चलता है वो चलता है बुरुंडियन फ्रैंक which was indicated by BIF। और दोस्तों यहाँ पर $1 का जो प्राइस होता है वो होता है 2052 बुरुंडियन फ्रैंक। और इसलिए दोस्तों ये जो वर्ल्ड की चीपेस्ट और वीकेस्ट करेंसी के लिस्ट में 16 पोजीशन पर आता है। दोस्तों इंडिया में 1 बुरुंडियन फ्रैंक का कीमत होता है 0.038 रुपीज, यानी कि 1 रुपये से काफी ज्यादा कम। सो अगर इनको इंडिया में 1 रुपये का सामान को खरीदना है ना दोस्तों, तो इनको यहाँ पर 26 बुरुंडियन फ्रैंक को पे करना पड़ेगा, जाकर वो 1 रुपया का सामान को परचेस कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि दोस्तों ये जो कंट्री है ये काफी ज्यादा गंदगी वाला देश है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको हर जगह लगभग गंदगी देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक बात और जो कि मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ये जो कंट्री है ये बिल्कुल भी सेफेस्ट कंट्री नहीं मानी जाती है। और दोस्तों यही वजह है कि यहाँ पर कोई भी टूरिस्ट जाना पसंद नहीं करते। और दोस्तों यहाँ के लोगों को गुस्सा बहुत ही जल्दी आ जाता है और जिसकी वजह से यहाँ पर जाने वाले कोई भी टूरिस्ट यहाँ पर सेफ फील नहीं करते, क्योंकि दोस्तों अगर उनको गुस्सा आ जाएगा तो वो लोग उनको मार भी सकते हैं। दोस्तों अगर वहाँ पर कोई भी टूरिस्ट चले जाते हैं तो वहाँ के लोग उनको ऐसे देखते हैं कि मानो वो कौन से दूसरे ग्रह से आया है। लिटरली गाइस उन लोग ऐसे ही देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग ये जानते हैं कि आखिर बुरुंडी को वर्ल्ड पुअरेस्ट और अनहैप्पीएस्ट कंट्री क्यों माना जाता है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आखिर ये अनहैप्पीएस्ट कंट्री क्यों माना जाता है। वर्ल्ड पुअरेस्ट कंट्री है ये तो समझ में आता है, लेकिन अनहैप्पीएस्ट कंट्री क्यों है, इसके पीछे का रीजंस क्या है? तो इसके पीछे का रीजंस तो पैसा है ही, और इससे भी बड़ा रीजन है कि उनको काफी ज्यादा काम कराया जाता है। मतलब कि दोस्तों उनको दिन के 15 से 16 घंटे काम कराया जाता है और 15 से 16 घंटे काम करने के बाद उन्हें नाम मात्र पैसा मिलता है। मतलब कि दोस्तों उनको इतना भी पैसा नहीं मिलता है कि वो अपने फैमिली को अच्छे से फीड कर सके।
दोस्तों अगर उनको आज शाम का खाना मिल रहा है ना, तो उनको ये भी पता नहीं होता है कि उनको कल शाम क्या खाने को मिलेगा और कैसे खाने को मिलेगा। सो इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद 15 से 16 घंटे दिन भर के काम करने के बाद उन्हें बिल्कुल भी पैसा नहीं मिलता, और यही रीज़न है दोस्तों जो कि इस कंट्री को अनहैप्पीएस्ट कंट्री बनाता है। सो गाइस अब हम लोग जानते हैं कि व्हाट मेक्स बुरुंडी वर्ल्ड्स पोरेस्ट कंट्री। रीजन नंबर 1, लैंडलॉक कंट्री। दोस्तों ये जो कंट्री ये पूरे तरीके से माउंटेनियस एरिया से घिरा हुआ है, जो कि इस कंट्री को एक लैंडलॉक कंट्री बनाता है, और ये एक बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों इसके पुअर होने के पीछे। रीजन नंबर 2, सिविल वॉर। दोस्तों ये जो कंट्री, इस कंट्री में लोग जो है वो आपस में काफी ज्यादा लड़ते रहते हैं, और जिसकी वजह से ये जो कंट्री ये पुअर ही रह गया है। रीजन नंबर 3, पॉलिटिशियंस। दोस्तों इस कंट्री के जो पॉलिटिशियंस है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ के जो पॉलिटिशियंस है वो लोगों को लड़ाने का काम काफ़ी ज़्यादा करते हैं, और जिसकी वजह से यहाँ के लोग जो है वो लड़ने में ज़्यादा रहते हैं और देश को आगे बढ़ाने में किसी का कोई ध्यान ही नहीं है। रीजन नंबर 4, मेजॉरिटी पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। मतलब कि दोस्तों यहाँ की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो केवल एग्रीकल्चर में ही इंगेज है, वो यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा कम है। रीजन नंबर 5, इलिटरेसी। दोस्तों यहाँ की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो इलिटरेट है, अनपढ़ है, और अगर कोई देश अनपढ़ रहेगा तो वो आगे कैसे बढ़ेगा दोस्तों। रीजन नंबर 6, रिसोर्स पुअर कंट्री। दोस्तों इस कंट्री में जो रिसोर्सेस है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, तो रिसोर्स पुअर कंट्री होने की वजह से भी एक रीज़न है कि ये वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्री के लिस्ट में भी आता है। रीजन नंबर 7, अंडर डेवलप्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। दोस्तों यहाँ का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो भी अभी अंडर डेवलप्ड है, तो ये भी एक रीज़न है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप नहीं होगा तो कंट्री का जो ग्रोथ है वो बहुत ही कम होगा। रीज़न नंबर 8, स्लम एरियाज। दोस्तों यहाँ पर स्लम एरियाज बहुत सारे हैं, और दोस्तों यहाँ की गंदगी के बारे में तो आपको यहाँ पर बताया हूँ। सो गाइज यहाँ पर जो इतना ज़्यादा गंदगी है दोस्तों, तो इस गंदगी की वजह से काफ़ी सारे लोग को काफ़ी सारा डिजीज़ होता है, बहुत ही भयानक डिजीज़ होता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जहाँ पर गंदगी होता है वहाँ पर डिजीज़ भी काफ़ी ज़्यादा फैलता है, और दोस्तों उस डिजीज़ की वजह से यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की मौत भी हो जाती है। एंड एट लास्ट रीजन नंबर 9, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि यहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है अभी भी स्मार्टफोन का यूज़ नहीं करती है, टेक्नोलॉजी से एंगेज नहीं है, तो जहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं रहेगा दोस्तों वो अभी कैसे आगे बढ़ेगा। अभी आज के मॉडर्न कंट्री में तो गाइज जिसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है वो तो कुछ भी नहीं है। सो गाइज आई होप आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आज वीडियो अच्छा लगा गाइज तो नीचे दिए गए लाल बटन को जरूर हिट कर दे, और लाइक वाले बटन को भी जरूर से दबा देना मेरे भाई, क्योंकि दोस्तों इट गिव्स मी अ लॉट्स ऑफ मोटिवेशन to make some interesting steps for you, and it helps you as well as me. Thanks for watching.